जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं था पासवान आप सबकी एसके अकेडमी में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, जहां होंगे मस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। एक बार प्यारे दोस्त कमेंट करके बतलाना आप सब कैसे हैं। आप सब कैसे हैं एक बार कमेंट करके बतलाना। तो आज क्या है जी, देखा जाए तो भैया जी, यूपीएसआई उत्तर प्रदेश पुलिस एसएससी जीडी सन 2026 की जितने भी परीक्षाएं हैं, ठीक है ना भैया जी, जितने भी परीक्षाएं हैं इसके लिए हम वाक्यांश के लिए एक शब्द लेकर आ रहे हैं भैया जी, जिसमें से हर एक टॉपिक में एक या दो क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम बात करें यूपीएसआई में और यूपी पुलिस में, तो दो क्वेश्चन अनिवार्य है, ठीक है ना। क्या है मेरे दोस्त, दो क्वेश्चन अनिवार्य है। इसमें साथ ही आपके 10 मिनट में 50 क्वेश्चन रहेगा। अब कितनी भी क्लास साथ ही करवाना है आप, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड है। अगर आप लोगों को कमेंट आए तो जो है कि साथ ही हम पूरे 200 सॉरी 300 से लेकर 350 के बीच में वाक्यांश के लिए एक शब्द करा देंगे, कि आपको जो एक साथी कहीं से भी पूछ ले, एग्जाम हाल में बैठने से आपको ये पता ना चले कि हम नहीं पढ़े। आपको सारे चीज आना चाहिए, ठीक है ना भैया जी। वाक्यांश के लिए ही कहते हैं भैया जी, अनेक शब्द के लिए एक शब्द है। इसी का नाम है भैया, इसी का रूप है, इसी का भाई है, ठीक है ना। तो अब क्या है जी, हम आगे बढ़ते हैं। आज हम देखते हैं आप 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन जो है कि आपको पता रहता है। अगर नहीं पता रहता है तो साथ ही एक सिलेबस की तरह आप पेन और कॉपी लेके बैठे और इसको जो है कि एक नोट बनाकर लिख ले। जितने भी साथी हम लिखवाएंगे उतने भी महत्वपूर्ण रहेंगे मेरे दोस्त, ठीक है ना। कितना है उतने ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए जी देख लेते हैं। आज के लिए ये कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं और बहुत अच्छे महत्वपूर्ण भी चुने जाते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखना भैया जी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भैया जी, आकाश को चूमने वाला। आकाश को चूमने वाला, जैसे कि मान लो अब हमको आकाश को चूमना है तो कैसे चूमेंगे। तो भैया जी वो सारे बच्चे ही जानते हैं कि गगन चुंबनीय हो जाते हैं। क्या हो जाता है, गगन चुंबनीय हो जाते हैं, ठीक है ना मेरे दोस्त। क्या हो जाते हैं, गगन चुंबनीय हो जाते हैं। अगर कोई चीज भैया आग से संबंधित हो, उसे क्या कहते हैं, हम अग्नेय कहते हैं। क्या है, अग्नेय कहते हैं। आग से संबंधित या हाँ हाँ, आग से संबंधित रखने वाले को क्या कहते हैं, अग्नेय कहते हैं, ठीक है ना भैया। अतिथि के सेवा करने वाले, क्या है भैया जी, अतिथि के सेवा करने वाले आतिथ्य होते हैं। क्या होते हैं भैया जी, आतिथ्य होते हैं। आपके घरे आए मेहमान, आप उसके लिए सेवा कर रहे हैं, तो इसके आप क्या है, तो आतिथ्य है, ठीक है ना मेरे दोस्त। क्या है, आतिथ्य है। अब देखना, किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला इच्छुक होता है भैया जी, इच्छुक होता है। इसी के 3 टाइप और हैं, वो उसके आगे पढ़ेंगे मेरे दोस्त, आज बतलाना कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसे साथ ही हम पढ़ें कि जो हमारे पूरे माइंड में फ्रेश तरीके से अपसेट हो जाए। कम से कम ये आपको 2 से 3 बार पढ़ना, तब तो जाके भैया जी आपको क्लियर होगा, ठीक ना। चलिए जी, कह रहा है भैया जी, जो दूसरे की उन्नति देखकर जलता है उसे इलासु कहते हैं। इल्यासु क्या कहते हैं भैया जी, इस्यासु कहते हैं, ठीक है ना। इल्यासु कहते हैं, सॉरी इस्यासु नहीं होते, इल्यासु होते हैं। ऊपर की ओर कोई चीज उछाला जाए, यहाँ पर देखो भैया जी ऊ है, यहाँ पर भी ऊ है, ठीक है ना। क्या है, ऊ है। तो ऊपर की उछाले जाने वाली चीज को उच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, उच्छ्वास कहते हैं। यहीं पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया जी, देखना। पर्वत, पर्वत के पास के भूमि को, ठीक है ना मेरे दोस्त, पर्वत के पास को भूमि को क्या कहते हैं, तो भैया जी उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पादक, ठीक है ना, उत्पादक होते हैं। यहीं पर भैया जहाँ कुछ जो कि उपजाऊ ना हो, जो उपजाऊ ना हो या जिस भूमि पर उपजाऊ ना हो भैया जी, उसे हम क्या कहते हैं, उर्वशी कहते हैं। सॉरी उर्वशी ने उर्व कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, उर्व कहते हैं। सूर्योदय से पहले का समय उषा काल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया जी ये तीनों। क्या कहते हैं, इसे उषा काल कहते हैं जी। चलिए जी अगला देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके आ जाते हैं भैया जी, दिया है, जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ही ना हो। क्या भैया जी, जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना हो, इसे ऊसर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊसर कहते हैं। चंद्रमास के किसी पक्ष के 11वें हवेली तिथि, ठीक है ना, 11 हवेली तिथि, यानी कि भैया जी एक दसी इसे कहा जाता है।
11वीं तिथि को क्या कहा जाता है भैया जी? एकदशी कहा जाता है। ठीक है ना? जिसके चिंता अग्री हो भैया जी, जो आगे की सोचता हो, विलोम में अग्रसूची हो जाते हैं, यहाँ अग्रगृह चित्त हो जाते हैं, अग्रगृह चित्त हो जाते हैं। ठीक है ना भैया जी? क्या हो जाता है? अग्रगृह चित्त हो जाते हैं। यहीं पर भैया देख लेते हैं हम 13वां नंबर। इतिहास से संबंध रखने वाले ऐतिहासिक होते हैं भैया जी। क्या होते हैं? ऐतिहासिक होते हैं। अपने है ये अफन नहीं है भैया जी। अपने विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं भैया जी? ये अवसर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अवसर कहते हैं। ठीक ना मेरे दोस्त? कान के नीचे जो लटकता है, ठीक ना मेरे भाई, क्या है? जो लटकता हुआ कोमल भाग को क्या कहते हैं? करपाली। क्या कहते हैं भैया जी? करपाली। जैसे कि मान लो कि ऐसे हमारा कान है, यहाँ पर जो लटकता है या जो लटकियाँ इसमें कुछ पहनती है, ये हल्का सा जो होती है, जो हमारे यहाँ भाषा में लूरी कहा जाता है भैया जी, उसे करपाल कहा जाता है हिंदी में। ठीक है ना? तांत्रिक जो अपने हाथों से कपिल लिए रहते हैं, यानी कपिल का मतलब भैया जी कपिला, इसके मतलब होते हैं खोपड़ी। ठीक है ना? क्या होते हैं? खोपड़ी होते हैं। वो कपिलक कहा जाता है, कपिलिक कहा जाते हैं। ठीक है ना? सॉरी, कपिलिक कहा जाते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त? 70 देख लेते हैं भैया। जिस लड़की का विवाह न हुआ वो कुमारी होते हैं भैया जी। क्या होते हैं? कुंवारी होते हैं। यहीं पर जिस लड़का का शादी नहीं हुआ वो भी क्या होता है? कुंवारा ही होता है। ठीक है ना मेरे दोस्त? जो अच्छे या उच्च कुल में उत्पन्न होता है भैया जी, उसे क्या कहते हैं? उच्च कुल में। कुल का मतलब भैया जी जाति। जो उच्च जाति में पैदा होते हैं उसे क्या कहते हैं? कुलीन कहते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त? क्या कहते हैं उसे? कुलीन कहते हैं। देख लेते हैं जी इसके आगे वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके आ जाते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्या है भैया जी? किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होते हैं। क्या होते हैं भैया जी? ये कृतज्ञ होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही इसे आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। ग्रह बसकर रहने वाले। ठीक है ना भैया जी? ग्रह ग्रह में बसकर रहने वाले इसे गृहस्थी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया जी? गृहस्थी कहते हैं। संध्या काल जब गाय चरकर लौटती है, ठीक है ना भैया जी? जब गाय चर कर लौटती है उसे गोधुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया जी? गोधुल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसे भी चुनना। घूस लेने वाला भैया जी घूसखोरी होते हैं। जाओ इस बार सिलेक्शन लो, उसके बाद देखो तुम्हारे क्या होते हैं। घूस लेने वाले भैया जी क्या होते हैं? ये घूसखोरी होते हैं। जिसके जूडे में चंद्रमा हो, जिसके जूडे में भैया जूडे में चंद्रमा हो या बाल में चंद्रमा हो, उसका चंद्रचूड़ी कहा जाता है। चंद्रचूड़ी कहा जाता है। ठीक है ना? क्या कहा जाता है? चंद्रचूड़ कहा जाता है। सोने के ठहरने का समय। ठीक है ना भैया जी? जहाँ आप सोते हैं रहते हैं उसे क्या कहते हैं? छौनी कहा जाता है। ठीक है ना? क्या कहा जाता है भैया जी? उसे छौनी कहा जाता है। ऐसे भैया किसी जाति में, सॉरी, किसी किसी को जीतने की चाह। ठीक है ना भैया जी? किसी को जीतने की चाह क्या होते हैं? जिज्ञासा होते हैं। इसके भी कई टाइप है, साथ ही ये भी बतलाइए, इसके आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसे महत्वपूर्ण चुनना। ठीक है ना? जिसने इंद्रियों पर विजय पाली हो उसे जितेंद्रिय कहते हैं। एक बार देखो, इसके भी कई पार्ट है, ये भी बतलाएंगे। अगर विजय कहे भैया तो जितेंद्रिय है। ठीक है ना? क्या है? यहाँ पर जय देख लेना, यहाँ पर भी देख लेना। अगर विजय कहे तो जितेंद्रिय चुनना है। ठीक है ना? चारों ओर, ठीक है ना भैया, जल से घिरा हुआ भूमि भाग को क्या कहते हैं? टप्पू या द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं भैया जी? टप्पू या द्वीप कहते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त? टप्पू या द्वीप कहते हैं। चलिए जी, ये 28वां नंबर देख लेते हैं। तैर कर पार होने की इच्छा रखने वाले, जो लड़का किसी नदी या तालाब में नहाता है उसको पार के, उसके जो कि भैया जी तैर कर पार करने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं? तिसासु कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? तितासु कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी चुनना। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, 29 वाले भी चुनना। ठीक है ना? 29, यानी कि साथी ये मन जितने भी हम 50 क्वेश्चन करा रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। किस किस पर ट्रिक लगाएं, लेकिन जिस पर ट्रिक लगा लें वो तो कम से कम आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है ना? पति और पत्नी जोड़े को क्या कहते हैं? दंपति कहते हैं भैया जी। गोद लिया हुआ पुत्र को धनतक कहते हैं। ठीक है ना भैया जी? क्या है? धनतक कहते हैं। जो कठिनाइयों से मिलता हो, ठीक है ना भैया जी?
जैसे कि तुम किसी के पीछे धाते हो या नौकरी हो या किसी कोई भी चीज़ हो उसके पीछे धाते हो, वो बहुत समय के बाद मिलता है तो उसे दुर्लभ कहते हैं। क्या कहते हैं भैया जी? कठिनाइयों से जो मिलता है उसे हम दुर्लभ कहते हैं। ठीक ना मेरे दोस्त? राज द्रौपदी के पुत्र को द्रौपदित कहा जाता है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है साथी जी। ठीक है ना? 33 देख लेते हैं, जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार कहा जाता है। भैया जी क्या कहा जाता है? निराकार कहा जाता है। जो पढ़ने का योग्य ना हो उसे पढ़नीय कहते हैं। इसे भी महत्वपूर्ण चुनना। जो पढ़ने का योग्य ना हो भैया जी उसे पढ़नीय कहा जाता है। पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी के बना हुआ पृथक कहा जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, इसे भी चुनना भैया जी। क्या कहा जाता है भैया जी? पृथक कहा जाता है। यहीं पर देख लेते हैं, जिससे जिसने पानी या किसी और वस्तु को पीने की प्यासू हो उसे पिपासु कहते हैं। ऐसे ही आपके आ जाएंगे भैया जी, पिपासु किसे कहते हैं? ठीक है ना? पिपासु वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो आपको ये सारी चीज बतलाना है। क्या बतलाना है? जिसने पीने की इच्छा हो, ये भी आ सकते हैं। जिसमें पीने की इच्छा हो या जिसको प्यास की इच्छा हो उसे क्या कहते हैं? पिपासु कहते हैं। चलिए जी, इसके आगे देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन हो जाते हैं मेरे दोस्त। दूसरे या विरोध पक्ष के रहने वाले प्रतिपक्ष होते हैं, तो सारे बच्चे जानते हैं। देखने में प्रिय लगने वाले प्रिय दर्शनिक होते हैं। क्या होते हैं भैया जी? प्रिय दर्शनिक होते हैं। बहुत सी भाषा जानने वाले बहु भाषावादी होते हैं। क्या होते हैं भैया जी? बहुभाषावादी होते हैं। ठीक है ना? इसे भी महत्वपूर्ण चुनना। आधे से अधिक लोगों की मिलाकर एक राय यानी बहुमत होते हैं। क्या होते हैं भैया जी? बहुमत होते हैं। जिसने मृत्यु को जीत लिया उसे मृत्युंजय कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट चुनना। दो धाराओं या नदियों के मेल को स्थल को क्या कहते हैं? संगम। जो हो यहाँ पर प्रयागराज में लगते हैं मेरे दोस्तों, क्या कहते हैं? संगम लगते हैं। ठीक है ना? आप देख लेते हैं, कोमल और मधुर कंठ वाले सुकंठ होते हैं। कोमल या मधुर कंठ वाले जिसका गाला बहुत अच्छा चलता हो। क्या हो भैया जी? जिसका गाला बहुत अच्छा चलता है उसे क्या कहते हैं? सुकंठ कहते हैं। जो हाथ से लिखा गया हो उसे हस्तलिखित कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? हस्त लिखत कहते हैं। जो हाथ से लिखा गया हो उसे हस्तलिखित कहते हैं। भाला या हितैषी चाहने वाला हितैषी होते हैं। क्या होते हैं? हितैषी। ठीक ना भैया जी? क्या होते हैं? हितैषी होते हैं। अब देख लेते हैं जी, आज के लिए इतना ही। 50 क्वेश्चन टारगेट था हमारे, 50 क्वेश्चन हो गए। अगर आप लोगों को कमेंट में आए तो भैया जी इससे आगे करवाने के लिए तो हम 300 कहे थे, 300 के पास में करवा देंगे आपके। लास्ट में पढ़ेंगे तभी कुछ पता रहेगा। ठीक है ना? एग्जाम में जाग बैठने के लिए। चलिए, हाथी के पीठ पर रखे जाने वाली चौकी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया जी। हाथी के पीठ पर रखे जाने वाली चौकी का हथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हथ कहा जाता है। राजभवन के अंदर महिला जो निवास करती है उसे अंतपुरी कहते हैं भैया जी। ये भी इम्पोर्टेंट है। जो खाने का योग्य ना अखाद्य होते हैं भैया जी, क्या होते हैं? अखाद्य होते हैं। जहाँ कोई जा ना सके उसे अगम्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अगम्य कहते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो उसे अगोचर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया जी? अगोचर कहते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त? तो आज के लिए साथी बतलाना आज के क्लास कैसा लगा मेरे दोस्त। अगर हाँ क्लास अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। लेकिन अब बतलाना भैया 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको पता था। अगर नहीं पता है भैया जी तो आप नोटबुक बना लीजिए, उसी में सारी चीज नोट कर लीजिए। क्योंकि भैया जी हम जीरो से लेकर आपको हीरो बनाने का कार्य करेंगे इसमें। ठीक है ना? तो आज तक यही मेरे साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।